Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine. And अभी हमने आपका एक वीडियो इस पे जो आपका नेचुरल वेजिटेशन का था, द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे। So basically, this chapter particularly discuss about the natural vegetation. Natural vegetations के types के बारे में आप discuss करेंगे, different kinds of climatic conditions required and classification of the trees we are going to talk about. Basically हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इस रीजन में कौन कौन से आपके ट्री उगाए जाते हैं या फिर ऑटोमेटिकली जो उगते हैं आपका। तो हमने जो लास्ट टाइम जो अपना पॉइंट छोड़ा था दैट वाज वर्जिन वेजिटेशन पे छोड़ा था। सो लेट स्टार्ट विद द सेम वन। हम उसी से स्टार्ट करेंगे आपका कि व्हाट इज द वर्जिन वेजिटेशन एंड व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेशन। अगर हम बात करें तो दोनों ही जो टर्म्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोल दीजिए या फिर आप इसको वर्जिन वेजिटेशन कह दीजिए, दोनों ही हमारे पास एक ही चीज है, एक ही चीज सिनोनिम्स है हमारे पास। अब ये नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है? देखिए, वेजिटेशन मीन्स द community of the plants. That we are very simple. What is vegetation? Plants community. प्लांट communities को हम लोग क्या बोलते हैं आपका? वेजिटेशन बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द बुक ऑल प्लांट्स कम्युनिटीज कैन नॉट बी सेड वर्जिन वेजिटेशंस। तो सारी प्लांट्स कम्युनिटीज को हम लोग वर्जिन वेजिटेशन नहीं कह सकते। वर्जिन वेजिटेशन मतलब अनटच्ड, जहां पे ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक जिसको टच नहीं किया गया, वो हमारे पास वर्जिन वेजिटेशन होती है। सो what would be the definition of the virgin vegetation? That's very simple. The vegetations which grow naturally without human aid, यानी कि वो वेजिटेशन जो बिना ह्यूमन की हेल्प से उगती है एंड हैज बीन लेफ्ट अनटच्ड अनडिस्टर्ब्ड, और काफी कह सकते हैं आपका जो जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन एज द नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि जहां पे ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेयर ना हो वो हमारे पास क्या कहलाती है? हमारे पास नेचुरल वेजिटेशंस। द वेजिटेशन विच ग्रो विदाउट द मच मॉडिफिकेशन एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज नॉन एज द नेचुरल वेजिटेशन। इसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। वो सिंपल सी डेफिनेशन है, जहां पर जो वेजिटेशन अपने आप ग्रो कर जाती है, जिसमें ह्यूमन बीइंग की कोई हेल्प नहीं होती है। ऑल्दो वी कैन सी दैट द कल्टिवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्चिड्स आर द पार्ट ऑफ द वेजिटेशन। हम लोग कह सकते हैं आपका ये वेजिटेशन के पार्ट हैं, बट दीज आर नॉट द वर्जिन वेजिटेशन। ये वर्जिन वेजिटेशन ये थे क्योंकि इसको हमने ग्रो किया है, बिकॉज वी आर ग्रोइंग ऑल दीज प्लांट्स। हम इन प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, तो जो प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे वो आपका वेजिटेशन तो है, बट नॉट अ नेचुरल वेजिटेशन। सो नेचुरल वेजिटेशन मतलब दैट इज ग्रो विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी कि जहां पे ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेयर नहीं है। दैट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास। देन आई हैव सम टर्म्स। कुछ हमारी टर्म्स होती हैं, यूज होती है हमारे पास। जो स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की, वेजिटेशंस की, उनको हमने क्लासिफाई किया कैसे? एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज। एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज का मतलब द स्पीसीज दैट इज ओरिजिनली एंड प्योरली बिलोंग फ्रॉम इंडिया, यानी कि ये वो स्पीसीज होती हैं जो इंडिया से जिनका ओरिजिन है और ये पहले भी इंडिया में ही पाई गई। इसको हम लोग एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस बोलते हैं हमारे पास। एक दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास है एक्सोटिक स्पीसीज। देखिए, एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब स्पीसीज विच आर नॉट फ्रॉम, जिनका ओरिजिन हमारा इंडिया से नहीं है। द स्पीसीज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि वो स्पीसीज जो इंडिया से बाहर से आई हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है? एक्सोटिक स्पीसीज। क्या कहलाएंगे हमारे पास? एक्सोटिक स्पीसीज हमारे पास कहलाती हैं। आई होप यू गॉट इट कि हमारे पास जो एंडेमिक और एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो इंडिया के अपनी ओरिजिनल है, और एक्सोटिक स्पीसीज वो हैं जो बाहर से हमारे पास लाई जाती हैं। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स आए हैं, आपने सिल्क रूट्स के बारे में अभी अगर नहीं पढ़ा है तो आपने पढ़ेंगे इसमें। आपका सिल्क रूट्स होते हैं हमारे पास, वहाँ से बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स हमारे यहाँ पर आए हैं, तो वो दे कैरी सम प्लांट्स विद देम। अपने साथ कुछ प्लांट्स लेके आए या फिर उनके बीज लेके आए, वो यहाँ पर गिरा दिए गए और उनके बाद वो वेजिटेशन हमारे पास उगना शुरू हो गई। सो दैट इज द एक्सोटिक स्पीसीज, वो हमारे पास एक्सोटिक स्पीसीज। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आएगी फ्लोरा क्या होता है, फूना क्या होता है। फ्लोरा दैट मीन्स द ऑल स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स इन अ रीजन, कि प्लांट्स की जितनी स्पीसीज होती है पर्टिकुलर रीजन में उनको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। आपका फोना द सेम वे द स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स इन अ रीजन इज नोन एज द फोना, उसको हम लोग फोना बोलते हैं हमारे पास। यानी कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ
कैटेगरीज हैं उनको हमने फोना बोला है, और प्लांट्स की जो कैटेगरीज हैं उनको हमने फ्लोरा बोला है, और जो हमारा एनिमल्स की जो स्पीसीज होती है उनको हमने क्या बोलना है, फोना बोलना। हमारे पास ऑल काइंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स फ्लोरा, ऑल काइंड्स ऑफ द स्पीसीज ऑफ द एनिमल इज नोन एज द फोना। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है आपका, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस दैट कि जो डाइवर्सिटी है हमारे पास, जो हमारे इंडिया, जैसे हमने बात की कि लास्ट टाइम इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं हमारे पास। सो वी आर अवेयर अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया। तो इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में लोग अवेयर हैं। सो इतनी ज़्यादा स्पीसीज, जो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि हमारे पास 47,000 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती है, 90,000 टाइप्स ऑफ द एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इतनी डाइवर्सिटीज का कारण क्या बनता है आपका, उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल? हमारे पास दो मेजर फैक्टर्स इसमें, पहला रिलीफ है और दूसरा हमारे पास होता है क्लाइमेट। तो यानी कि जो डाइवर्सिटीज को इफेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेजर फैक्टर रहेंगे आपका, दैट इज क्लाइमेट। किसी एरिया के अंदर वेजिटेशन किस तरह की होगी ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, और दूसरा हमारे पास वहाँ का रिलीफ कैसा है, जैसा जहाँ का धरातल होगा वैसे ही वहाँ पे वेजिटेशन होगी। तो हमने अभी आज सिर्फ डिस्कस करना है रिलीफ को। रिलीफ में अगर हम बात करें तो रिलीफ को हमने दो जगह क्लासीफाई कर दिया आपका, वन इज लैंड और अनदर इज सॉइल। यानी कि रिलीफ में हमने लैंड और सॉइल को क्लासीफाई कर दिया। आपका लैंड और सॉइल क्वाइट सिमिलरिटी आपको नजर आती है, हमारे पास लोगों कई बार इन चीजों को एक ही समझ लेते हैं, बट दे हैव डिफरेंस। लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है। लैंड, द फॉर्मेशन ऑफ द लैंड, तो अगर हम बात करेंगे रेफर इट इज द लैंड, तो हमारी यहाँ की भी जमीन है, कई दूसरी जगह उसको भी हम लोग लैंड बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे सॉइल, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड। लैंड या जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं हमारे पास। एंड इट अफेक्ट्स अ लॉट टू द वेजिटेशन एंड द एनिमल्स। ये सब चीजें हमारे पास वेजिटेशन को इफेक्ट करेंगे, और वेजिटेशन इफेक्ट होती है तो फिर हमारे पास वहाँ का वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट होता है हमारा। लैंड में हमारे पास जैसे कि माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, दैट्स यू हैव स्टडीड इनटू द चैप्टर नंबर 2। आपने पढ़ा था आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रिलीफ फीचर्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया के रिलीफ फीचर्स के बारे में आपने पढ़ा, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आपने वहां पे डिस्कस किया होगा, ठीक है। सो माउंटेन है, वहां पे अलग तरह की वेजिटेशन मिलेगी आपको। प्लेटू है, वहां पर अलग तरह की वेजिटेशन मिलेगी। प्लेन हमारे जहाँ एरिया है वहां पे अलग तरह की वेजिटेशन मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द लैंड कि वहां पे किस तरह की लैंड है। यही हमें बताते हैं कि किस एरिया के अंदर किस तरह की वेजिटेशन हमारे पास होगी। द नेचर ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, कि जिस एरिया के अंदर जैसी लैंड होगी वो इन्फ्लुएंस करती है वहां के फ्लोरा और फोना, दोनों पर ही इफेक्ट डालती है। बट अभी हम वेजिटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि जिस एरिया में जैसी लैंड पाई जाती है वहां पर वैसी ही वेजिटेशन हमारे पास पाई जाएगी। सेकेंड पार्ट इज द सॉइल। आप सबको पता है वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉइल, जैसे कि आपको रेड सॉइल है, एल्युवियल सॉइल है, लैटराइट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, या फिर आपका मार्शली सॉइल्स हमारे पास है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास सॉइल्स पाई जाती है, और जहां पर जैसे सॉइल मिलती है जो वेजिटेशन होती है वो वहां पर काफी ज्यादा इफेक्टेड होती है, वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरिया। तो जो हमारे पास सॉइल है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की पाई जाती है। तो जैसे सॉइल मिलती है, सॉइल वही हमारे पास क्या करती है आपको वहां की वेजिटेशन पर भी वैसा इफेक्ट डालती है। वेजिटेशन द वाइल्ड लाइफ डिपेंड ऑन दैट, और ऑब्वियसली बात है जो वहाँ की वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ है वो वहाँ की सॉइल पर निर्भर करती है। ये काफी इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। जैसे हम बात करेंगे हमारे पास सैंडी सॉइल जो होती है वो सपोर्ट करती है, कैक्टस जो होता है वो वहाँ पे बड़े अच्छे से उगता है, या फिर आपका थोनी बुशीज जो होती है वहाँ पे बड़े आराम से उगाई जाते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अगर हम ऐसी बात करेंगे आपका जहाँ मार्शली एरिया है, आपका डेल्टाइक रीजन जो हमारे पास पड़ता है, दैट सपोर्ट द मैनग्रोव फॉरेस्ट, वो मैनग्रोव फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है हमारे पास। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जहाँ पे जिस तरह की सॉइल मिलती है वहाँ पे वैसी वेजिटेशन को क्या किया जाता है, या वहाँ पे वैसी वेजिटेशन क्या है हमारे पास उग जाती है हमारे पास। सो जो दो हमारे कंपोनेंट्स हैं लैंड एंड सॉइल, दीज आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दीज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि इस एरिया के अंदर कैसी वेजिटेशन रहेगी, ये काफी हद तक हमारी वहाँ की लैंड पर और वहां के सॉइल पर डिपेंड करता है आपका। सो द टू फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लोरा एंड फोना ऑफ एन एरिया। तो उस एरिया के फ्लोरा और फोना के लिए वहां की लैंड है, हैबिटेंट्स है, तो उस पर निर्भर करेगा। जैसे वहां की लैंड रहेगी वहां पे वैसे ही आपकी वेजिटेशन उगेगी। अब जैसी वेजिटेशन होगी उसी के अडॉप्शन के अकॉर्डिंग जैसे हैबिटेंट्स बनेंगे। हैबिटेंट्स का मतलब हो गया कि जो वाइल्ड एनिमल्स उनके रहने के लिए जगह बनती है, जैसे वहां पे जगह बनेगी वैसे ही एनिमल वहां पे पाए जाएंगे आप। और इसी से हमारे पास जो फ्लोरा और फोना है दोनों ही हमारे पास क्या होती है, इम्पैक्टेड होती है।
आई होप यू गॉट पॉइंट, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किसी एरिया की वेजिटेशन इफेक्टेड होती है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, सो यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर। जी स्टूडेंट्स, यू कैन कॉन्टेक्ट अस विद व्हाट्सएप नंबर। अभी कुछ टाइम के लिए हम लोग इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। आपको बिल्कुल भी अभी बिल्कुल भी आपको इसको लूज नहीं देना है, राइट, ताकि आपका जो पेस बना है वो आपका कंटिन्यू बना रहे आपको। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, सी यू।